शादी का नहीं है। शादी में आदमी दुखी होता है, सुखी नहीं रहता है। जिसने किया है उसको पूछ के देखो। बिना शादी के आदमी ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन कर लिया है तो जिम्मेदारी ले ली है तो फिर मेहनत करना पड़ेगा, राइट। शुरू करते हैं। आई थिंक जो आप एचएसआरपी में हो और एचएसआरपी के अच्छे एग्जाम्पल्स में हो। शुरू ही किया एग्जाम्पल अभी तुमने? कितना एचएसआरपी हो गया कंप्लीट? अच्छा, तुमने डेमो भी कर दिया? हाँ तो खत्म करो, आओ फिर, अभी नहीं पढ़ाता हूँ। तुम्हारा एचएसआरपी वीआरआरपी खत्म करो, उसके बाद में सीसीएनए का कंसोलिडेशन करूंगा, स्विचिंग का पहला पार्ट। तो मतलब तुम्हारा पहला पार्ट खत्म होने को आया, इसके बाद क्या? इसके बाद आज लास्ट है, तुमने बोला था सबको। हाँ तो मैं अभी इनको पढ़ाऊंगा। पहले पार्ट का मेरा वाला कंसोलिडेशन बाकी है, जो मैं अलग से करता हूँ। ठीक है, तो लेट अभिषेक कंप्लीट योर लेक्चर टुडे। जहां तक कंप्लीट हो रहा है वीआरआरपी तक, उसके बाद आई विल टेक ओवर। राइट है? टेक ओवर इन द सेंस, मैं मेरे हिसाब से एक बार मेरा रिवीजन करके देखूंगा कि तुम्हारा पक्का हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि एचएसआरपी वीआरआरपी जीएलबीपी ये लास्ट पार्ट होता है पहले पार्ट का, मॉड्यूल 1 का। समझे? तो आप लोगों ने फीस भरा है, वो फीस का आज पहला पार्ट खत्म हुआ, नेक्स्ट वीक से आपको नया फीस भरना पड़ता है। तो उसके हिसाब से आज पहला पार्ट है, लेट हिम कंप्लीट हिज पार्ट, फिर आई विल स्टार्ट माय पार्ट। आई विल कंसोलिडेट, देखता हूं तुमने कितना, कहाँ कच्चे हो कहाँ पक्के हो, क्वेश्चंस पूछता हूं, और फिर आपको अगर परफेक्ट हो तो सेकंड पार्ट में ले चलता हूं, है ना। स्पेशलिटी जब आएगी बीजीपी। अच्छा, ओएसपीएफ हो गया कि नहीं? तो पहला पार्ट अभी बाकी है तुम्हारा, ओएसपीएफ वाला पार्ट बाकी है, तो अभी पहला एक वीक और बाकी है तुम्हारा। चलो अभिषेक सर आ जाओ, फिर कंप्लीट करो। आई एम सॉरी, आई थॉट बाकी है। तो आई विल गिव इट टू अभिषेक सर, लेट हिम कंप्लीट टिल जीएलबीपी एंड देन आई विल टेक ओवर, ओएसपीएफ वगैरह से आई विल टेक ओवर। कंप्लीट कर दो। चलिए, तो यहां पर हमारा एचएसआरपी का पार्ट खत्म होता है। ये एग्जांपल समझा सभी को? तो यहां पर भी कुछ नहीं, लेयर 3 स्विच नहीं था, तो लेयर 3 स्विच की जगह पर हमने राउटर लगाए, और क्योंकि राउटर है, ट्रंक्स का भी कॉन्फ़िगरेशन करना है, आईपी भी असाइन करने हैं, तो हमने यहां पर क्या किया, सब इंटरफेसेस क्रिएट किए। परफेक्ट। चलिए, मैं आपको इसका एक डेमो भी करके दिखाऊंगा एचएसआरपी का, ताकि थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए। डेमो लैब है, क्योंकि एक ही कमांड है जो चलाना है, वो है स्टैंड बाय 1 आईपी 10005। लेकिन हम करके देखेंगे, थियोरेटिकली जो भी चीजें हमने सीखी है वो थोड़ा वेरीफाई करके देखेंगे, ताकि पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। फोटो ले लो इसका, एचएसआरपी का। लिया? 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 लिया?
हाँ चलो, नहीं नहीं नहीं, नहीं उसमें जो एक्टिव होगा वो उधर से निकल जाएगा। यस। लिया ये, उसका भी ले लो, कौन सा वाला, इंटरफेस वाला, ये एक ले लो, एक समरी है पूरी। लिया ये, ये लो। लिया, चलता है आईपीएसएल। हम्म। आईपीएसएल का काम क्या है, आईपीएसएल आपको लिंक पर सिर्फ ट्रैक करके देगा कितना डिले आ रहा है, कितना ड्रॉप आ रहा है, वगैरह वगैरह। यस, आईसीएमपी एको पैकेट्स बेचकर। ओके, चलिए ये भी ले लो एक मिनट रुको। कौन सा? क्या बोल रहा है? एमपीएलएस, तो सीसीएनए वाले ना, पहले उनको लीज लाइन तो समझना पड़ेगा, फिर एमपीएलएस में। फिर एमपीएलएस आएगा ना तुम लोग राउटिंग में, सर बताएंगे ना। ये वाला 7 लिखा है। दार उड़ूंगे ना दार। लिया। यस, पहले कॉन्फ़िगर्ड ही होता ना सब, के लिए बाद में नहीं करने। हाँ बाद में मतलब राउटर चेंज कर दिया है या ऐसा कुछ है तो ही होगा वो। चलिए अब, जैसे आपने एचएसआरपी समझा, वैसे ही चलिए वीआरआरपी और जीएलबीपी भी समझते हैं। हम्म।
आईएसपी के पास। यस, कितना को अभी बाद में देता हूं, एक साथ पढ़ लेते हैं। चलिए, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि आप एचएसआरपी की बात करो, आप वीआरआरपी की बात करो, आप जीएलबीपी की बात करो, सबका काम सेम है। सब आपको ऑटोमेटिक गेटवे सिलेक्शन में मदद करते हैं, सब आपको हाई अवेलेबिलिटी, रिडंडेंसी, फेल ओवर अचीव कराते हैं। सबका काम सेम है, सिर्फ काम करने का तरीका अलग अलग है। वीआरआरपी का भी फंडा इज सेम एज एचएसआरपी। फर्क क्या है? फर्क एचएसआरपी और वीआरआरपी में यह है, एचएसआरपी सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। एचएसआरपी सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, वीआरआरपी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। और क्या फर्क है? तो एचएसआरपी में उस ग्रुप में एक राउटर एक्टिव बनता है और एक राउटर स्टैंड बाय बनता है। वीआरआरपी में उस ग्रुप में एक राउटर मास्टर बनता है और बाकी सारे उसके बैकअप बनते हैं। नॉमेनक्लेचर्स अलग है। एचएसआरपी में आप अपने राउटर के फिजिकल इंटरफेस पर अलग आईपी असाइन करते हैं और जो वर्चुअल आईपी आप असाइन करते हैं वो अलग होता है। लेकिन वीआरआरपी में अगर आप चाहे तो फिजिकल इंटरफेस और जो वर्चुअल आईपी आप कॉन्फ़िगर करते हैं, अगर वो चाहे तो आप सेम रख सकते हैं। बस इतना ही फर्क है, बाकी पूरा काम करने का तरीका उसका एचएसआरपी की तरह ही है। एचएसआरपी सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, वीआरआरपी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। एचएसआरपी में उस ग्रुप में एक राउटर एक्टिव बनेगा, एक स्टैंड बाय में जाएगा। वीआरआरपी में एक मास्टर बनेगा, बाकी सारे बैकअप बनेंगे। एचएसआरपी में आप फिजिकल इंटरफेस पर और वर्चुअल आईपी जो आप कॉन्फ़िगर करते हैं अलग अलग होता है। वीआरआरपी में अगर आप चाहे तो ये दोनों भी आईपी आप सेम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बाकी पूरा का पूरा फंडा, पूरा का पूरा लॉजिक सेम ही है, जिस तरीके से आपका एचएसआरपी काम करता है। जैसे देखो यहां पर मेरे पास ये एक सिनारियो है, 3 क्लाइंट है, 3 राउटर है। यस, राउटर फिजिकल राउटर है, फिजिकल राउटर पर ही सारा कॉन्फ़िगरेशन होगा। जब आप एचएसआरपी वीआरआरपी कॉन्फ़िगर करेंगे उसके बाद उसमें वर्चुअल राउटर्स क्रिएट। क्या बोल रहा है? वही कमांड से, वो स्टैंड बाय वन जो कमांड लिखा, तो एचएसआरपी एनेबल होगा तो वर्चुअल राउटर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये 3 राउटर है, राउटर ए, राउटर बी, राउटर सी। जैसे मैंने आपको बताया कि इस ग्रुप में क्या होगा, इस ग्रुप में अगर आप वीआरआरपी का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो एक राउटर मास्टर बनेगा और बाकी सारे बैकअप बनेंगे। तो राउटर ए ये मास्टर है, और ये मास्टर कैसे बना? तो सेम फंडा है, प्रायोरिटी पर हमने इसकी प्रायोरिटी बढ़ा दी, इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट कर दी 255। तो ये मास्टर बन गया और ये दोनों राउटर क्या बन गए? बैकअप बन गए। समझ में आ रहा है? ये मास्टर बन गया और ये दोनों क्या बन गए? बैकअप बन गए। डेटा सिर्फ मास्टर के थ्रू ही जाए। अब मैं क्या चाहता हूं कि कल को जब ये मास्टर डाउन होता है तो ये जो राउटर बी है ये मास्टर बनना चाहिए। तो मैंने इसकी प्रायोरिटी कितनी कर दी? 200 कर दी, और इसकी प्रायोरिटी डिफॉल्ट प्रायोरिटी। कॉन्फ़िगरेशन आपका सेम ही है, कॉन्फ़िगरेशन आपका सेम ही है। फिजिकल इंटरफेसेस पर फिजिकल आईपी दिए, मास्टर पर दिया 10.0.0.1,
यहां पर दिया 10002, यहां पर दिया 10003, और फिर VRRP तीनों राउटर पर कॉन्फ़िगर किया, जिसका वर्चुअल आईपी क्या है 10001, जिसको ये तीनों भी राउटर सपोर्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बोला VRRP में आप फिजिकल इंटरफेस और वर्चुअल इंटरफेस पर जो आईपी देते वो सेम भी हो सकता, लेकिन ये जो वर्चुअल आईपी है इसको ये तीनों सपोर्ट करें, इसको ये तीनों सपोर्ट। यहां पर देखिए मेरे पास ये 4 क्लाइंट है, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4। मेरे पास 2 राउटर है, राउटर ए, राउटर बी। अब जैसे हमने HSRP के अंदर देखा था कि जो एक्टिव राउटर होगा, जितने भी लोग होंगे सबका ट्रैफिक उस एक्टिव राउटर के थ्रू ही बाहर निकलेगा। जब एक्टिव डाउन होगा तब खुद को एक्टिव बनाएगा, तब ट्रैफिक का फ्लो वहां से जाएगा, आया ना? लेकिन इसका गड़बड़ क्या है, 100% रिसोर्स यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया, ग्रुप्स बनाए और ग्रुप्स के लिए राउटर को एक्टिव बनाया। ग्रुप नंबर 1 के लिए इसको एक्टिव बनाया, ग्रुप नंबर 2 के लिए इसको एक्टिव बनाया। तो ग्रुप नंबर 1 का ट्रैफिक यहां से निकला, ग्रुप नंबर 2 का ट्रैफिक यहां से निकला, और HSRP कॉन्फ़िगर करने की वजह से जब ये डाउन हुआ तो इनका ट्रैफिक यहां से निकला। सेम फॉर VRRP। VRRP में क्या हो रहा है, मास्टर बन रहा है, बैकअप बन रहा है। अब एक ही मास्टर बनेगा और सारे बैकअप बनेंगे, तो जो मास्टर होगा सबका ट्रैफिक उसी के थ्रू बाहर निकलेगा, राइट है ना? हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं आधों का ट्रैफिक इधर से निकले, आधों का ट्रैफिक इधर से निकले। तो वही यहां पर भी ग्रुप्स का कॉन्फ़िगरेशन, एक ग्रुप के लिए इसको मास्टर बना देंगे, एक ग्रुप के लिए इसको मास्टर। समझ में आ रहा है कैसे? वही प्रायोरिटी बढ़ा करके प्रीएम्प्ट चला करें। इधर बोला कि ये मास्टर है फॉर वर्चुअल राउटर 1 एंड ये राउटर मास्टर है फॉर वर्चुअल राउटर 2। यानी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, देखो मैं इस राउटर पर आऊंगा, मैं बोलूंगा VRRP एनेबल कर दे फॉर ग्रुप नंबर 1। बोला ये राउटर एक वर्चुअल आईपी 10001 को सपोर्ट करता है, बरोबर? यही कमांड इस पर भी लिखूंगा कि VRRP एनेबल करो और ग्रुप नंबर 1, और ये राउटर भी वर्चुअल आईपी 10.0.0.1 को सपोर्ट कर। परफेक्ट। इससे क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक वर्चुअल राउटर क्रिएट हो जाएगा, जिसका आईपी क्या होगा 10.0.0.1, जिसको ये दोनों सपोर्ट करेंगे, हाँ ना? लेकिन इस राउटर ए को हमको ग्रुप नंबर 1 के लिए एक्टिव बनाना था, मास्टर बनाना था, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रायोरिटी बढ़ा देंगे, वही VRRP 1 प्रायोरिटी बोल दी 200। और फिर हम क्या चाहते हैं कि ये डाउन हो तो इनका ट्रैफिक यहां से बाहर निकले। VRRP के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इनका ट्रैफिक यहां से तो निकल जाएगा, लेकिन फिर से जब ये अप होता है तो यही राउटर ग्रुप नंबर 1 के लिए मास्टर बने, तो क्या करेंगे, ग्रुप नंबर 1 के लिए प्रीएम्प्ट चला। समझ में आ रहा है? इधर बोलूंगा VRRP 1 प्रीएम्प्ट। परफेक्ट है? वैसे ही और फिर क्या करूंगा, ग्रुप नंबर 1 में मेरे जितने भी कंप्यूटर होंगे उन पर मैं डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दूंगा 10001। दिख रहा है इधर? तो जिसका गेटवे 10001 होगा उनके लिए ये राउटर मास्टर बने, तो इनका ट्रैफिक यहां से बाहर। क्लियर एकदम? वैसे ही नहीं, जरूरत नहीं है, नहीं देंगे तो डिफॉल्ट प्रायोरिटी पकड़ेगा। समझ रहा है? जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो मास्टर बन। वैसे ही अब ग्रुप नंबर 2 के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी है कि ये राउटर भी ग्रुप नंबर 2 के लिए मास्टर बन। तो इधर क्या करेंगे, VRRP एनेबल किया फॉर ग्रुप नंबर 2
बोला ये एक वर्चुअल आईपी 10002 को सपोर्ट करता है। यहां पर भी लिखा VRRP एनेबल करो फॉर ग्रुप नंबर 2 और ये भी आईपी 10002 को सपोर्ट करता है। समझ में आ रहा है? एक वर्चुअल राउटर क्रिएट हो जाएगा 10002 जिसका आईपी है, जिसको ये दोनों भी सपोर्ट करेंगे, और इसको मास्टर बनाना था फॉर ग्रुप नंबर 2, तो लिखा VRRP 2 के लिए तेरी प्रायोरिटी 200 और प्रीएम्प्ट चला दिया ताकि ये स्टेटस रिक्लेम कर सके। क्लियर? एकदम सेम ही है सारा का सारा। फर्क इतना ही है, मैं लिख देता हूं इधर HSRP VRRP। HSRP सिस्को प्रोप्राइटरी है, VRRP स्टैंडर्ड है। और क्या, HSRP में एक्टिव स्टैंड बाय बनेगा, VRRP में मास्टर बैकअप बनेगा। बरोबर? HSRP में फिजिकल इंटरफेस का आईपी एंड वर्चुअल इंटरफेस का आईपी अलग होगा, डिफरेंट। यहां पर इट कैन बी सेम, बाकी पूरा सेम ही है। देख रहा है इधर कॉन्फ़िगरेशन दिया है भाई, एसवीआई क्रिएट किया, VRRP एनेबल किया ग्रुप के लिए, आईपी दिया, प्रायोरिटी बढ़ा दी, और दिख रहा है इधर हेलो टाइमर दे दिया उसको। क्लियर एकदम? दैट इज VRRP। GLBP फुल फॉर्म क्या है इसका यार, इसका GLBP का गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल, ये वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। अब GLBP का अपना खुद का ही अलग सेक्स है,